हेलो फ्रेंड्स। आज आपको बताएंगे कि हम जो सलाद पत्ता होता है जिसे लेट्यूस भी बोलते हैं उसको कैसे उगाएं। और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट होता है, बहुत अच्छा। इसका अगर टेस्ट अगर आप लीजिए, इसमें दो वैरायटी आती हैं। एक आता है देसी, आता है, एक आता है हाइब्रिड। तो आप हाइब्रिड अगर आप जब भी मांगेंगे तो 30 रुपये, 30-40 रुपये के बीच का आपका पैकेट मिल जाएगा। आप उसको लेके आइए और उसको आप इस तरीके से 1 महीने के अंदर ही ये आपकी ग्रोथ आप देख रहे हैं, ये बीज तैयार हो जाएगी। इसके बीज बहुत छोटे होते हैं, महीन बीज होते हैं, जैसा राई का दाना होता है सरसों का, उससे भी छोटे होते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे आगे कि हमने इसको कैसे बोया है। आप ग्रो बैग लेके आइए और ग्रो बैग का जो डेप्थ हो, गहरान होनी चाहिए, वो कम से कम 10 से 12 इंच होनी चाहिए। और आप उसकी चौड़ाई में ज़्यादा ले लीजिए उसको आप। तो आप इसको किसी भी चीज़ में उगा सकते हैं, तसले में, ग्रो बैग में, छोटा कोई टब हो पुराना, किसी भी चीज़ में उगा सकते हैं। और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और इसमें हाई प्रोटीन होता है, विटामिन हाई प्रोटीन होता है। तो इसको सलाद पत्ता कहते हैं और ये सलाद में यूज़ होता है। और उसको लोग ऐसे जब आप खाना खाते हैं तो उसको आप ले सकते हैं। और जाड़ों में तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब आपको बता रहे हैं कि इसको हमने किस तरह की मिट्टी में हमने बोया है। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल मिट्टी पीली पीली हल्की सी ब्राउनिश लग रही है, उसके ऊपर ये वर्मी कंपोस्ट है। तो ये वर्मी कंपोस्ट देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक है। तो वर्मी कंपोस्ट जब भी आप मार्केट में लीजिए, आपको 150-200 रुपये बोरी मिल जाएगा। आप उससे कहिए 25 किलो की होती है, उससे कहिए कि हमको आप कम से कम 6 महीने 1 साल पुरानी वर्मी कंपोस्ट दीजिए आप। तो वो उसका पहचान यही है, अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट लेंगे तो वो ब्लैक निकलेगी। तो उसको इस तरीके से अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर लेना है। वर्मी कंपोस्ट को रेशियो 30% वर्मी कंपोस्ट हो और 70% मिट्टी हो। सॉइल नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये देख रहे हैं, इस तरीके के सलाद पत्ते का हम बीज लेके आए थे और आप हमने इसमें ग्रो बैग में मिट्टी डाल दी है। और आपको सिंपल तरीका है, इस तरह से मिट्टी के सरफेस को आप प्लेन कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। बीज आपको कैसे डालने हैं इसमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर बीज ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे तो वो ग्रोथ उस पर नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से पैकेट को आपने फाड़ा और इस तरीके से आप बीज से हाथ पे आप लेंगे तो देखेंगे बहुत महीन महीन बीज होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा महीन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बीज की पहचान, कि आप इस तरीके से बीज को ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे आप डाल दीजिए इस तरीके से। और इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा तरीका है। ऐसे डालने के बाद ऊपर से मिट्टी की एक लेयर लेनी है। बीज को बहुत डेंस नहीं डालना है, घना नहीं डालना है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा पैकेट आप इस तरीके से डाल दीजिए। और इसको देखो, मैंने दोनों तरीके के बोए थे। मैंने आपका जो है देसी और हाइब्रिड, दोनों मैंने जो है सलाद पत्ता बोया था मैंने। तो हमारा जो हाइब्रिड था वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर गया। देसी वाला भी तैयार हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है उसको। तो वो भी हम आपको अपडेट इसमें देंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने इस तरीके से, जैसे आपने लेट्स के पत्ते जो उसका बीज होता है, ऐसे आप डाल दीजिए। थोड़ा दूरी रखिएगा, क्योंकि जब पौधा ग्रोथ करता है ना, तो बहुत जब करीब करीब होगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी फ्रेंड्स। तो बस इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ऊपर से फिर मिट्टी, आपको इस तरीके से मिट्टी की एक बहुत पतली लेयर, मतलब आधे इंच की एक लेयर आपको उसमें मिट्टी में डाल देनी है। सिंपल तरीके से आप मिट्टी की लेयर इस तरीके से आप डाल दीजिए, क्योंकि बीज अगर ज़्यादा गहरा पड़ गया और इसमें मिट्टी डेप्थ अगर आधा इंच से ऊपर हो गई तो फिर वो बीज उगेगा नहीं, वो पीछे सड़ जाएगा। पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है, क्योंकि बीज बहुत छोटे होते हैं। तो स्प्रे वाटर, एक मशीन आती है छोटी सी, आपको 200-250 में मिल जाएगी। इस तरीके से आप इस पे पानी पाइप से मत डालिए, मग्घे से मत डालिए, क्योंकि बीज बहुत महीन होते हैं इसके। तो स्प्रिंकल वाटर से पानी आप ऐसे डाल दीजिए, बस ऊपर की लेयर हमारी बीज जो है मॉइस्चर आ जाए बीच में। और इसको आप बिल्कुल ओपन में रख दीजिए। अभी दिसंबर लास्ट चल रहा है हमारा, तो हमारे ये सब तैयार हो गए। और मैंने इसको नवंबर के आसपास बोया था, 20 नवंबर के आसपास मैंने इसको बोया था। आज 22 तारीख के आसपास है। अब ये देख रहे हैं 10 दिन के बाद का ये अपडेट देखिए आप, क्योंकि ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है इसके अंदर। अगर खाद अच्छी है आपकी, तो सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल कैसी है। सॉइल अगर भुरभुरी है और तो ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। अगर मिट्टी ज़रा सी भी हार्ड है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा।
तो कोई भी आप फ्रूटिंग प्लांट अगर बो रहे हैं, इस तरह की सब्जियां सीजनल बोल रहे हैं, तो सॉइल का सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है सॉइल। सॉइल में खाद होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। बिल्कुल चिकनी मिट्टी में बिल्कुल भी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो ये आप देख रहे हैं 10 दिन का अपडेट है, और 10 दिन के बाद से फिर जो मैंने अभी आपको दिखाया शुरू में वीडियो, ये आप देख रहे हैं 1 महीने के आसपास का अपडेट है। तो अब ये पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने इनको ऐसे तरह से कैंची की सहायता से रोज़ डेली यूजेस में आप लीजिए, उसको हार्वेस्ट करिए। अब हार्वेस्ट करके अपना आराम से सलाद में इस्तेमाल करिए। बहुत हाई प्रोटीन विटामिन्स होता है इसको, और जाड़ों के लिए सबसे अच्छा होता है। अमूमन जाइए आप बर्गर्स वगैरह लीजिएगा तो आपको सलाद पत्ता उसमें मिल जाएगा आपको। मैकडी का बर्गर या किसी चीज़ का बर्गर ले रहे हैं आप, कोई भी कहीं भी लेते हैं आप, तो रोल है, बर्गर है, तो उस समय लोग यूज़ करते हैं उसमें। तो जाड़ों में आप अपने भी घर की छत पे आराम से उगा सकते हैं। कोई सिंपल तरीका है। सॉइल का विशेष ध्यान रखना है, पानी का विशेष ध्यान रखना है। और इसका सीज़न जो है जाड़ों में होता है, जैसी ठंड स्टार्ट होती है और मार्च तक के आप इसको बो सकते हैं। मार्च के बाद फिर ये पौधा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। थैंक यू।